आपका स्वागत है कहानियों का सफर में। यहाँ हर कदम पर छुपा है एक नया खौफनाक राज। क्या आप उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी? कालेपुर उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल और शांत जीवन जीते थे। सुबह सुबह वे अपने खेतों में काम करने निकल जाते और सूरज ढलते ही वापस घर लौट आते। लेकिन पिछले कुछ समय से गांव में अजीब सी घटनाएं घटने लगी थीं। रात होते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी और भय का माहौल छा जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों की कुंडियां कसकर लगा देते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह गांव पहले इतना भयावह नहीं था। रातें भी दिन की तरह हंसी खुशी में बीतती थीं। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव के एक किनारे पर एक पुराना और वीरान घर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते हैं कि उस घर में एक भयानक घटना घटी थी जिसके बाद से वह घर और उसके आसपास का इलाका सुनसान हो गया था। रमेश गांव का एक साधारण किसान था जो इसी गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था और अब वह अकेला ही अपनी झोपड़ी में रहता था। हर दिन की तरह रमेश अपने खेतों में मेहनत करता और शाम को थक हार कर घर लौट आता। लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी जिंदगी में कुछ अजीब घटने लगा था। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, रमेश अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा हुआ था। रात के 10 बज चुके थे। उसने खाना खा लिया था और सोने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक उसे अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने दरवाजे की तरफ देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश ने दरवाजे के बाहर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की लेकिन तभी उसे दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि रमेश का दिल बैठ गया। उसने सोचा, यह आवाज़ ये तो किसी औरत की है। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दिया जलाया और बाहर जाने का फैसला किया। डरते हुए उसने कदम बढ़ाए और उस दिशा में चल पड़ा जहां से वह आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। अंधेरा और ठंड उसके डर को और भी बढ़ा रहे थे लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल के अंदर पहुंचते ही रमेश ने देखा कि वहां एक पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था। इस पेड़ के बारे में गांव के लोग हमेशा कहते थे कि यह भूतिया है। कहा जाता था कि इस पेड़ के पास से कई लोग गुजरे लेकिन वे फिर कभी लौट कर नहीं आए। पेड़ के पास पहुंचते ही रमेश को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि पेड़ के पीछे एक छाया हिल रही थी। यह एक औरत की छाया थी जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरी उदासी थी। रमेश का डर अब और भी बढ़ गया था। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रमेश ने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? औरत ने जवाब दिया, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रमेश ने डरते हुए औरत का पीछा किया और वह औरत उसे गांव के एक पुराने ध्वस्त घर की ओर ले गई। ये वही घर था जिसे गांव के लोग शापित मानते थे। वहां पहुंचते ही औरत अचानक गायब हो गई और रमेश खुद को उस भूतिया घर के अंदर पाया। रमेश ने अपने चारों ओर देखा। घर भीतर से बेहद डरावना था। हर चीज पुरानी और धूल से ढकी हुई थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कोने में एक पुराना झूला लटक रहा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। यह दृश्य रमेश के लिए बेहद भयावह था लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। उसने सोचा, यह सब क्या है? मैं यहाँ कैसे आया? घर के भीतर का माहौल इतना घना और भारी था कि रमेश को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और घर के अंदर गहराई में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह घर के अंदर गया उसने देखा कि वहां हर कोने में अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। कभी खिड़कियां जोर से बजने लगतीं, कभी दीवारों से अजीब सी आवाजें आती। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, यह सब क्या हो रहा है? क्या मैं किसी भयानक सपने में हूं? लेकिन वह जानता था कि यह सपना नहीं था, यह सब सच था। जैसे जैसे वह घर के अंदर गहराई में जाता गया उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी।
ये आवाज़ किसी के बड़बड़ाने की थी, जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। रमेश ने उस आवाज़ की दिशा में बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह उस दिशा में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी। अलमारी का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और उसमें से आवाज़ें आ रही थीं। रमेश ने डरते हुए अलमारी का दरवाज़ा खोला। अलमारी के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी रखी हुई थी। रमेश ने डरते हुए उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह डायरी उस दिन की है जब इस घर में वह भयानक घटना घटी थी। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो कृपया मेरी मदद करें। मेरी आत्मा इस घर में कैद है और मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि इस घर का रहस्य सुलझ नहीं जाता। रमेश ने डायरी के पन्ने पलटते हुए पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह घर कभी एक खुशहाल परिवार का घर था, लेकिन एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक इस घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से खून बहने लगा, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और घर के अंदर एक भयानक आवाज़ गूंजने लगी। मैं और मेरे पति ने डरते हुए घर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। हमारे बच्चे भी डर के मारे रो रहे थे। तभी अचानक घर के अंदर एक अदृश्य शक्ति ने हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि हम कुछ नहीं कर सके। हमने देखा कि हमारे बच्चों को एक एक करके मार दिया गया। उनके शरीर खून से लथपथ हो गए थे। हमने चीख चीख कर मदद मांगी, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया। अंत में उस शक्ति ने मेरे पति को भी मार डाला और मैं अकेली रह गई। मैंने उस रात को अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस घर में ही कैद कर दिया गया। अब मेरी आत्मा इस घर में भटक रही है। मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि कोई इस घर का रहस्य सुलझा नहीं देता। रमेश ने डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? तभी रमेश ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का माहौल अचानक बदल गया है। वह अभी भी उस घर के अंदर था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी और ही दुनिया में है। उसने देखा कि उसके सामने वह औरत फिर से खड़ी है। औरत ने रमेश से कहा, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दो। रमेश ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? औरत ने जवाब दिया, इस घर में एक दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होना चाहिए था। जब तक वह दरवाज़ा बंद रहेगा, मेरी आत्मा और मेरे बच्चों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें वह दरवाज़ा खोलना होगा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे की खोज में निकल पड़ा। उसने पूरे घर में उस दरवाजे को ढूंढा, लेकिन वह दरवाज़ा कहीं नहीं मिला। तभी अचानक उसे सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा जर्जर हो चुका था और उसे देखकर ही लग रहा था कि इसे सालों से किसी ने खोला नहीं था। रमेश ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी तिजोरी पड़ी थी। तिजोरी के ऊपर खून के धब्बे थे और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। रमेश ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी जाम हो चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाई और तिजोरी को जोर से धक्का दिया। तिजोरी खुल गई और उसके अंदर एक पुराना ताबीज़ रखा हुआ था। रमेश ने ताबीज़ को उठाया और उसे देखते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगा कि वह किसी गहरी खाई में गिर रहा है। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि वह फिर से उसी पुराने घर के कमरे में खड़ा था, लेकिन अब वहाँ न तो कोई डरावनी आवाज़ें थीं, न ही कोई छाया। वह समझ गया था कि उसने उस आत्मा की मदद कर दी है। रमेश ने गहरी सांस ली और देखा कि वह फिर से अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। रमेश ने उस रात ठीक से सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसने बार बार उस घटना के बारे में सोचा जो उसके साथ हुई थी। उसने सोचा, क्या वह सब सच था? क्या मैं वाकई में उस आत्मा की मदद कर पाया? अगले दिन रमेश अपने खेतों में काम करने गया। उसने देखा कि गांव के लोग अब भी डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे थे। उसने सोचा, क्या गांव के लोग अब भी उसी डर में जी रहे हैं? क्या उन्हें भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसा मैंने किया? रमेश ने उस दिन के बाद कई बार उस जंगल की ओर जाने की कोशिश की,
लेकिन हर बार उसे ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां जाने से रोक रही है। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने उसे चुप रहने की सलाह दी। एक दिन रमेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। उसने हिम्मत जुटाई और फिर से उस जंगल की ओर जाने का फैसला किया। इस बार उसने अपने साथ एक दिया और कुछ धूप बत्ती ली, ताकि वह रास्ते में किसी भी बुरी आत्मा से बच सके। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे फिर से वही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने देखा कि उस पुरानी औरत की आत्मा फिर से उसके सामने खड़ी है। औरत ने रमेश से कहा, तुमने मेरी मदद की है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। मेरी आत्मा और मेरे बच्चों की आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकेगी जब तक कि इस घर का रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता। रमेश ने औरत से पूछा, मैं तुम्हारी और कैसे मदद कर सकता हूँ? औरत ने जवाब दिया, इस घर में एक ताबीज़ है जो इस पूरे कांड का कारण है। जब तक वह ताबीज़ नहीं टूटता, तब तक हमारी आत्माएं इस घर में कैद रहेंगी। तुम्हें उस ताबीज़ को ढूंढना होगा और उसे तोड़ना होगा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और उस ताबीज़ की खोज में निकल पड़ा। उसने पूरे घर में उस ताबीज़ को ढूंढा, लेकिन वह ताबीज़ कहीं नहीं मिला। उसने हर कोने की जांच की, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तभी अचानक उसे याद आया कि उस दिन उसने उस ताबीज़ को एक तिजोरी में देखा था। उसने सोचा, शायद वह ताबीज़ अब भी वहीं है। रमेश ने तिजोरी की ओर देखा और उसे खोलने की कोशिश की। तिजोरी अब भी जाम हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसने अपनी पूरी ताकत से तिजोरी को धक्का दिया और तिजोरी खुल गई। उसने देखा कि ताबीज़ अब भी वहीं रखा हुआ था। उसने ताबीज़ को उठाया और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ताबीज़ बहुत मजबूत था। उसने सोचा, यह ताबीज़ इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, मुझे कुछ और करना होगा। रमेश ने अपने चारों ओर देखा और उसे एक पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को उठाया और ताबीज़ पर जोर से मारा। ताबीज़ टूट गया और उसके टूटते ही घर के अंदर जोरदार आवाज़ें गूंजने लगीं, दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और घर के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। रमेश को लगा कि घर ध्वस्त होने वाला है। उसने जल्दी से घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी उसने देखा कि उस औरत की आत्मा उसके सामने खड़ी है। औरत ने रमेश से कहा, अब हम मुक्त हैं। तुमने हमारी मदद की है, अब तुम यहाँ से सुरक्षित जा सकते हो। रमेश ने देखा कि औरत की आंखों में अब दर्द की जगह शांति का भाव था। उसने धीरे धीरे मुस्कुराया और गायब हो गई। रमेश ने देखा कि दरवाज़ा अब खुल चुका है और उसने घर से बाहर निकलने का रास्ता देखा। वह जल्दी से घर से बाहर निकला और देखा कि बाहर अब भी अंधेरा था, लेकिन अब वह अंधेरा उसे डराने वाला नहीं लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और गांव की ओर चल पड़ा। रमेश ने गांव पहुंचकर देखा कि वहां अब भी वही सन्नाटा पसरा हुआ है। उसने सोचा, क्या अब भी गांव के लोग उसी डर में जी रहे हैं? क्या उन्हें अब भी इस भूतिया घर का डर सता रहा है? रमेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को गांव के लोगों के सामने लाएगा। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उन्हें उस भूतिया घर की कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, हमें पता था कि इस घर में कुछ न कुछ अजीब है, लेकिन हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब हमें इस घर का रहस्य सुलझाने में तुम्हारी मदद करनी होगी। रमेश और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस घर का एक एक कोना खंगाला। उन्होंने देखा कि उस घर के हर कोने में अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही थीं। उन्होंने पाया कि वहां कई ताबीज़ और अन्य वस्तुएं थीं जिन्हें उस घर में रहने वाली आत्माओं ने वहां छोड़ा था। उन्होंने उन ताबीज़ों को इकट्ठा किया और उन्हें तोड़ने की कोशिश की। हर ताबीज़ के टूटते ही घर के अंदर की घटनाएं धीरे धीरे बंद होती गईं। रमेश और गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि उन्होंने इस घर के रहस्य को सुलझा लिया है। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अब उस घर में कोई खतरा नहीं है। गांव के लोग अब धीरे धीरे अपने डर से बाहर आने लगे थे। उन्होंने देखा कि अब गांव में कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। रमेश ने देखा कि अब गांव में वही पुरानी हंसी खुशी लौट आई थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रमेश ने देखा कि गांव में कुछ अजीब घटनाएं फिर से होने लगी हैं। उसने देखा कि गांव के लोग फिर से डरने लगे हैं। रमेश ने सोचा, क्या मैंने कुछ गलती की? क्या अब भी इस गांव में कुछ बुरा होने वाला है? उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की, लेकिन वे भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रमेश ने ठान लिया कि वह फिर से उस भूतिया घर की जांच करेगा। वह एक रात फिर से उस घर की ओर गया।
जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे फिर से वही अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि घर के अंदर फिर से अजीब घटनाएं हो रही हैं। रमेश ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। उसने देखा कि घर के अंदर अब भी कुछ ताबीज़ बचे हुए थे जिन्हें उन्होंने नहीं तोड़ा था। उसने सोचा, शायद इन्हीं ताबीज़ों के कारण यह सब हो रहा है। रमेश ने उन ताबीज़ों को इकट्ठा किया और उन्हें तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला ताबीज़ तोड़ा, घर के अंदर की घटनाएं और भी बढ़ गईं। दीवारें ज़ोर ज़ोर से हिलने लगीं, खिड़कियां ज़ोर ज़ोर से बजने लगीं और रमेश को ऐसा लगने लगा कि जैसे घर की हर चीज़ जीवंत हो गई हो। रमेश ने हिम्मत जुटाई और बाकी ताबीज़ों को भी तोड़ने की कोशिश की। उसने देखा कि हर ताबीज़ के टूटते ही घर के अंदर की घटनाएं कम हो रही थीं। जब उसने आखिरी ताबीज़ तोड़ा तो घर के अंदर सब कुछ शांत हो गया। उसने देखा कि घर अब पूरी तरह से शांत था। उसने सोचा, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रमेश के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसने अपनी हिम्मत और साहस के बल पर एक बड़ी मुसीबत को टाला था। अब गांव में शांति लौट आई थी और रमेश को इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। असली खौफ का सामना करना है तो अभी सब्सक्राइब करें और डर के हर नए सफ़र के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।